अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ की इस लेक्चर के सेट की ये आखिरी स्लाइड है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम एआई पढ़ें क्यों, ज़रूरी क्यों है। पहली चीज़ तो हम कनेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर हमने सीरी को इस्टेब्लिश कर लिया है, सीरी बना लिया है, एलेक्सा बना लिया है, अब इस एलेक्सा को आप आईओटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीरी को आप गाड़ियों की बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाज़ का टिकट करवा सकते हैं, किसी को एसएमएस भेज सकते हैं, किसी को ईमेल लिख सकते हैं। तो एआई के अंदर आप किसी एक जहत के अंदर, किसी एक मॉड्यूल के अंदर तरक्की करते हैं, तो उस तरक्की को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद। हमारे पास मासिव अमाउंट ऑफ डेटा हम जनरेट कर रहे हैं। कहते हैं कि एक इंसान तकरीबन 50 जीबी का डेटा जनरेट कर रहा है पर ईयर, और ये आगे जाके कोई 5 टेराबाइट तक हो जाएगा कुछ सालों के अंदर। तो इतना सारा जो मासिव डेटा है उसमें हमारे सारे के सारे बिहेवियर्स हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंसान है वो सिक्वेंशियल एनिमल है। हम तमाम काम सिक्वेंस में करते हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर मुझे रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता सकते, आप घर का एड्रेस रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता सकते। हम जब चल रहे होते हैं कोई सीढ़ी का स्टेप मिस करते हैं तो पूरी बॉडी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन में चली जाती है, बिकॉज हमारा माइंड कंटिन्यूस प्रिडिक्शन मशीन है। वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है सीढ़ी आएगी, सीढ़ी आएगी, सीढ़ी आएगी, और सीढ़ी का स्टेप मिस हुआ तो पूरी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन में चली गई। आप किसी शख्स को देखते हैं, अगर डिफॉर्मिटी हो, उसकी नाक गायब हो या आँख गायब हो, तो आप उसको फेस टू फेस देके बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड मुसलसल में बोल रहा होता है नाक यहाँ होगी, नाक यहाँ होगी, नाक यहाँ होगी, लेकिन नाक वहाँ से मिसिंग है, नाक कहीं और है, या नाक खुदा ना खासा कटी हुई है। अब उस शख्स को फेस टू फेस देख के बात करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसी प्रोडिक्शन की वजह से। तो ये तमाम के तमाम बिहेवियर्स हम जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब भी वॉलमार्ट या सुपर मार्केट जाते हैं, यू ऑलवेज ऑलवेज शॉप काउंटर क्लॉकवाइज। और जब आप जाते हैं ईद के ऊपर, बकरा ईद के ऊपर, तो आप क्लॉकवाइज शॉपिंग करते हैं, आप फूड से शुरू करते हैं। इसी तरीके से वो डिज़ाइन की गई हैं। अब ये ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। आप सोते जिस तरीके से हैं वो हमेशा सेम रहता है। अगर आप टांग के नीचे तकिया रख के सीधे हाथ पे सोते हैं तो आप हमेशा सोना ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। आप जिस तरीके से नहाते हैं सेम रहता है। अगर आप पहले कंधे पे पानी डालते हैं तो वो ज़िंदगी भर सेम रहता है। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे काम हम ज़िंदगी में करते हैं जो सारे सीक्वेंस में करते हैं। तो अगर मुझे आपका ABC सीक्वेंस बताओ तो मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैं आपका डी प्रिडिक्ट कर सकूँ। अमेरिका के अंदर हम किसी भी शख्स की लोकेशन 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स इन एडवांस, 86% एक्यूरेसी से बता सकते हैं 3 मीटर रेडियस के अंदर। हमें पता है मंडे को उठेंगे, सुबह स्कूल को बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और ऑफिस पे चले जाएंगे। अब हर मंडे यही काम करते रहते हैं, और 6 महीने का डेटा अगर आपका मेरे पास मौजूद हो तो मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। वो आपको मैंने CNN का इंटरव्यू नहीं दिखा था लॉरी सीगल का, उसके ऊपर हमारा एक ओसिन का मॉड्यूल है कि यह तमाम काम कैसे कर सकते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वो इसी तरीके से किया था। फिर हमारे पास डेटा की सोर्सेज बहुत सारी हैं। हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, हमारे पास आपका वीडियोज़ आप कौन सी वॉच कर रहे हैं वो डेटा आ रहा है, वेब सर्फिंग का डेटा आ रहा है, आपकी शॉपिंग का डेटा आ रहा है, आपकी ट्रेवलिंग का डेटा आ रहा है। फिर फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, कोई ऑडियो फॉर्मेट में, कोई वीडियो फॉर्मेट में, कोई CSV फाइल में, कोई एक्सेल में, कोई क्लिक की फाइल में, कोई XML फाइल में, कोई JSON फॉर्मेट के अंदर है। इन तमाम को हैंडल करना इंसान की बस की बात नहीं है। आप तो किसी एक इंसान का डेटा नहीं कर सकते। आपने नामा अमाल का सुना होगा ना, कि जिसमें हर चीज़ लिखी जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, और बेशक वो बरहक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये AI के नामा अमाल के अंदर हर चीज़ लिखी जा रही है, और AI के पास वो पावर है कि उन तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सके। मुझे अच्छी तरह याद है 2005 के अंदर जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरी पहली जॉब लगी सिटी बैंक न्यूयॉर्क के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जब हमने न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स लिखे थे, डीप लर्निंग तो थी नहीं, तो उसमें हमारे पास 5 लेयर्स थी। अभी मैंने आपको टेंसर फ्लो का प्ले ग्राउंड दिया है, उसमें भी आप 4-5 लेयर बना सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, और उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। उस वक्त की ये लिमिटेशन थी हमारे पास टेक्नोलॉजी की। मगर आज 100-150 लेयर्स तो बहुत आम सी बात है। अगर आपने एलेक्सा को यूज़ किया हो, गूगल सर्च को यूज़ किया हो, गूगल आपने इमेज रिवर्स सर्च को यूज़ किया हो, या हम न्यूरल नेटवर्क में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल के अंदर, तो उनके पास 1200 लेयर्स हैं। यानी कि 1200 लेयर का उन्होंने न्यूरल नेटवर्क बनाया है। आप सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आप देखेंगे, जिसको हम ऑटोमेटिक न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, ANNs कहते हैं, वो भी कोई 12-12, 15-15, 20-20, 200 लेयर्स के होते हैं। तो 1200 लेयर्स तक हम ऑलरेडी जा चुके हैं। यानी एक लेयर दूसरे को फीडबैक देगी, दूसरी तीसरे को देगी, और आखिरी में आउटपुट आएगा। अब आप खुद सोचें कि उससे जो आउटपुट आएगा वो किस हद तक रिफाइन होगा। AI बहुत जल्द, आप GP में देख चुके हैं, और GPT के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत डिटेल मॉड्यूल बनाऊँ, ताकि आपको पता लगे कि GPT जो है ये किस बला का नाम है, और ये क्या तबाहकारियाँ लेकर आएगा जॉब्स के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इवन हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर। तो बहरहाल उसके अलग मॉड्यूल बनाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि AI बहुत जल्दी प्रोग्रामर्स की जॉब को रिप्लेस कर देगा। सारे अकाउंटेंट्स की जॉब खत्म हो जाएगी, जर्नलिस्ट की जॉब खत्म हो जाएगी, फिक्शन राइटर्स की जॉब खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब खत्म हो जाएगी, बेसिक एप्स प्रोग्रामर की जॉब खत्म हो जाएगी। जिस तरह आप खाना लेने के लिए जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड है या प्रोसेस फूड है।
प्रोसेस फूड का मतलब ये है कि वहाँ पे उसको केमिकल्स से सप्लाई किए गए हैं, उसका जो बीज था वो जीएमओ बीज था, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज था, उसके बाद उसको प्रोसेस करके जल्दी निकाला गया है, मुर्गियों को ज़्यादा तेज़ी से बड़ा किया गया है गैर कुदरती तौर के ऊपर, अंडों को जल्दी निकाला गया है, और ऑर्गेनिक बोलते हैं कि तमाम चीज़ नेचुरल कुदरती टाइम के तरीके से कर रही हैं। बहुत जल्दी यही लेबल आपको कंटेंट पे मिलेगा, एक किताब आएगी और उसमें लिखा हुआ होगा प्रोसेस, यानी कि उसको GPT-3 टाइप के किसी एल्गोरिथम ने प्रोसेस किया है, या ऑर्गेनिक यानी कि उसने पूरी की पूरी किताब ह्यूमन ने लिखी है, या वो मिक्स है या हाइब्रिड है। तो आप किताब पढ़ेंगे, नेटफ्लिक्स का कोई शो होगा, कोई मूवी का स्क्रिप्ट होगा, उन सब के ऊपर भी आपको बहुत जल्द ये ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड या जीपीटी टाइप का आपको लेबल मिलने वाला है। तो बहरहाल ये एआई इस तरफ जा रही है। इस पूरे मॉड्यूल का मकसद सिर्फ यही था हम समझ सकें कि एआई की इंपॉर्टेंस क्या है, एआई किस तरफ जा रही है, हमारे अगराज व मकासद क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, क्या गोल्स हैं और क्या पर्पज़ हैं जिसकी तरफ जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन फील हो रही होगी, लेकिन बार बार इन चीज़ों को याद दिलाने का मकसद यही है कि हम अपने मेन मकसद से ना हटें। हमें पता हो कि एआई में हम क्या करने जा रहे हैं, और जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ मॉड्यूल्स को मैं आगे पीछे करके उसको रीशफल कर दूंगा, ताकि नए आने वाले के लिए आसानी हो। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अगले मॉड्यूल्स के अंदर हम मज़ीद बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।